बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, ये लेसन नंबर 14 है, ओवरकोट इंग्लिश का। और उसका तर्जुमा करने से पहले हमें इसके कुछ मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है वेल ग्रूम्ड, खुश लबास। स्लीक, नरम मुलायम, नरम मुलायम। और स्लाइड बर्न्स, कलमे, स्लाइड बर्न जो कलमे होती हैं। मौस्टेज, मूंछें। ड्रॉन, बनाई हुई। बटन होल, काज। रकेश, टेढ़ा। नोटेड, बांधा हुआ। पॉलिश्ड, चमकदार। ट्विरल, गमाना। जॉइंटली, खुशी में। आईसी गस्ट, सर्द झोंके। स्टॉक, टकराना। इम्यून, असर न होना। ब्रिस्कली, तेजी से। और एम्बलिंग, एम्बलिंग, एम्बलिंग चहलकदमी। और ऑब्वियसली, वाज़ेह तौर पर। प्रोमेनेड, चाल। और बिटर कोल्ड, सख्त सर्दी। डैंडी, बारोब। विप्ड अप, चाप का मारना। वेव, इशारा। टर्न अवे, मना कर देना। इंक्वायरिंगली, सवालिया नजरों से। इंड्यूस, माइल करना। कंफर्ट, सुकून। खुशी, प्लेयर। प्रॉफ्लिगेट, आवारा गर्द। रेंज अबाउट, इधर उधर। कंटेंटेड और मुतमन। लोनलीनेस, तन्हाई। अमर्ज, बाहर निकलना। हाइड, पनाहगाह। चीफली, चहल पहल। कन्वर्ज, इकट्ठे होना। स्नैक, स्नैक। कैफे, चाय की दुकान। थ्रोंग्ड, बुरे हुए। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले। सेकंड हैंड, पुराने। लेपल, कॉलर। क्रीज, क्रीजें। ट्रे, संदूक, संदूकचा। वार्स, वेयर्स, चीजें। One evening in January, a well-groomed young man, having walked up Davis Road to the mall, turned to Charing Cross. His hair was sleek and shining and wore sideburns. जनवरी की एक शाम को एक खुश लबास नौजवान डेवन रोड से गुजरकर मार रोड आया और चीरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। उसके बाल मुलायम और चमकदार थे
और उसने सर के दोनों तरफ कलमें रखी हुई थी। His thine moustache seemed to have been drawn with a pencil, और ऐसा लगता था कि उसकी मूछें पेंसिल से खींचकर बनाई गई हों। ड्रॉन ड्रॉन का मतलब है जैसे ड्राइंग वगैरह होती है। He had put on a brown overcoat with a cream colored half opened rose in his buttonhole and green flat hat which he wore at a rakish angle, और जैसे मूछें उसकी खींचकर बनाई गई हो और उसने एक बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था जिसके जो काज थे वो ब्राउन रंग के थे और एक आधा खुला गुलाब का फूल था और सब्ज रंग का फ्लैट हैट था जो वो तिरछे अंदाज से पहने हुए था। सफेद रंग का एक रेशमी गुलोबंद उसकी गर्दन के गिर्द बंधा हुआ था और ए वाइट सिल्क स्कार्फ was knotted at his neck. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat, while in the other he held a short polished cane which every now and then he twirled jauntily. और उसका एक हाथ ओवरकोट की जेब में था जैसा कि दूसरे हाथ में उसने बैद की एक छोटी सी चमकती हुई छड़ी जिसे वो कभी कभार खुशी से गमाने लगता था उसके दूसरे हाथ में वो छड़ी थी। It was Saturday evening in mid winter और मिड विंटर ये वस्त मौसम सरमा में हफ्ते की एक शाम थी। The sharp icy gust and wind struck like steel, हवा के तंदो तेज बर्फीले झोंके और फ्लांके स्टक लाइक स्टील फुलादी तरह टकराते थे जैसे फुलादी चीज टकराती है। But the young man seemed to be immune to them. लेकिन यूं महसूस होता था कि जैसे नौजवान पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था और जबकि दूसरे लोग खुद को गर्म रखने के लिए उसे वो तेज चलने की कोशिश कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आराम से चल रहा था। So while others were walking briskly to keep warm, he was ambling along boyishly enjoying his promenade in the bitter cold. बिटर कोल्ड में वो he looked such a dandy that Tangawalas, on catching sight of him even from distance,
wiped up their horses and raced towards him. और उसे देखकर वो ऐसा बंका बना ठना लगता दिखाई देता था कि तांगे वाले दूर से उसे देखकर अपने घोड़ों को चाबक लगाते और इसकी तरफ भागते और अपनी छड़ी के इशारे से वो उन्हें मना कर देता और उसकी तरफ, यानी जैसे सवारी की तरफ देखकर तांगे वाले भागते हैं और उसकी तरफ with the wave of his stick he turned them away, उनको मना कर देता. A taxi also drew near him, और एक टैक्सी भी उसके आकर करीब गुजरी, रुकी. And the driver looked at him inquiringly, सवालिया नजरों से ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा. He too was turned off, this time with no thank, और उसको भी भगा दिया गया. इस बार नहीं, आपका शुक्रिया के साथ कहकर उसने कहा, नहीं आपका शुक्रिया, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता. As the evening advanced, the cold became more intense. जैसा कि शाम हो रही थी और सर्दी मजीद शिद्दत के साथ बढ़ रही थी. It was a cold that induced people to seek comfort in the pleasure. और ऐसी सर्दी थी जो लोगों को माइल करती है कि वो तफरी में सुकून तलाश करें, कि वो सुकून में बैठे घर पे. एट सच टाइम इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफिलिगेट हु reigned abroad, और इस मौकों पर न सिर्फ आवारा मजाई लोग जो कि घरों से बाहर बेमकसद घूमते हैं, बल्कि वो लोग भी जो कि अमूमन अपनी तन्हाई में रहने से मुतमइन होते हैं, वो इन गलियों में और प्रोफिलिगेट यानी आवारागर्द, बट इवन दोज हु वाज यूजुअली कंटेंट टू लिव, अपनी तन्हाई में रहना मुतमइन है, emerged फ्रॉम देयर हाइड आउट, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, टू जॉइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट, और इन गलियों की रौनक वगैरह चहलकदमी करने के लिए. And so people converged on the mall where they amused themselves, और लोग मार रोड पर जमा हो गए थे. यहाँ वो तरह तरह की होटलों, रेस्टोरेंटों, पनाहगाहों से बाहर निकलते हैं, लिहाजा लोग मार रोड पर जमा हो गए और यहाँ तरह तरह के होटलों, रेस्टोरेंटों, कावा खानों और स्नैक बारों में अपने अपने वसाइल के मुताबिक लुत्फअंदोज हो रहे थे. मार रोड, एंड सो द पीपल converged on the Mar Road where they amused themselves among the variety of hotel, restaurant, cafes and snack bars, each according to his means, अपने यानी वसाइल के मुताबिक जितना कोई पैसे रखता था. Those who could not afford the pleasure inside, और वो लोग जिनको अंदर से खुशी नहीं थी, यानी लुत्फअंदोज नहीं होते थे, वो लोग जो अंदर जाकर खुश नहीं होते थे,
वो लोग जो अंदर जाकर प्लेयर इनसाइड वर कंटेंट टू गेज एट द कलर्ड लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट आउटसाइड, और वो लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे थे, वो एहतियात नहीं रखते थे, वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और चमकदार इश्तारात देखकर ही मुतमइन हो जाते थे। अप एंड डाउन द मेन रोड देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, और जो सड़क पर दोनों जानब कारों, स्ट्रीम ऑफ कार्स, बसेस, बसों, टांगास, बाइसाइकिल, while the pavement thronged with pedestrians, pedestrian में पैदल चलने वाले, और टांगों की ना खत्म होने वाली कतारें थीं, जबकि फुटपाथ पैदल चलने वालों से भरा हुआ था, पैदल चलने वालों से भरा हुआ था। ये मार रोड लाहौर की बात हो रही है। द यंग मैन सीटेड ऑन दी सीमेंट बेंच, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा था। वॉचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल पासिंग, और जो लोग गुजर रहे थे ऑन दी पेमेंट, यानी पेमेंट जो फुटपाथ से गुजर रहे थे उनको देख रहा था। बिफोर हिम, उसके सामने। मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट, ज्यादातर लोगों ने ओवरकोट पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड, फ्रॉम द अस्टाखन टू द रफ मिलिट्री खाकी, such as are found in the large bundles at the second-hand clothes shops। और ज्यादातर लोगों ने जो है ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि अस्त्राखान से लेकर खाकी रंग के खुरदरे फौजी कपड़े से बने हुए थे, जैसे पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़ी बड़ी गठड़ियों की सूरत में पड़े होते हैं। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज wearing was old, और जो नौजवान ने ओवरकोट पहना हुआ था ये भी बड़ा पुराना था। बट इट वाज वेल कट एंड मटेरियल वाज ऑफ ए गुड क्वालिटी, लेकिन इसका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का था। द लैपल्स वर स्टिफ एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड, और कपड़ा भी अच्छी किस्म का था, कॉलर बने हुए थे और आस्तीनों को क्रीज अच्छी तरह किया हुआ था। और द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, और बटन जो है वो सेटिंग की हुई थी और बड़े और चमकदार थे। जवान इसमें खुश नजर आता था, और एक लड़का जो पान और सिगरेट बेच रहा था वहाँ संदूकचा उठाए हुए पास से गुजरा। यस सर, हाँ जनाब। हैव यू चेंज फॉर 10 रुपीज नोट, क्या आपके पास 10 रुपए के नोट की रेजगारी है? नो सर, बट आई विल गेट इट फॉर यू। नहीं जनाब, लेकिन मैं आपके लिए ले आऊंगा। एंड व्हाट इफ यू डोंट कम बैक, अगर तुम
वापस ना आए तो फिर? इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, यू कैन कम विद मी। एनीवे व्हाट डू यू वांट टू बाय? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं जनाब, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, और अलबत्ता आप खरीदना क्या चाहते हैं? नेवर माइंड, हियर आई हैव फाउंड वन आना। नो गिव मी ए गोल्ड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू। कोई बात नहीं, सुनो, मुझे एक आना मिल गया, आप मुझे एक अच्छा सा सिगरेट दो और चलते बनो। As he smoked, he seemed to relish every puff. यूं ही वो सिगरेट पी रहा था तो यूं लगता था जैसे वो हर काश से लुत्फ अंदोज हो रहा था। A small, lean, white cat shivering with the cold rubbed against his legs and mewed. He smoked it and it leapt up onto the bench. Something it's for, he muttered. एक छोटी सी बिल्ली, पतली सफेद बिल्ली जो सर्दी से कांप रही थी और उसकी टांगों से लगकर म्याऊं म्याऊं करने लगी, और उसने इसे थपकी दी और ये उछलकर बेंच पर चढ़ गई और इसकी नरम और मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए वो बड़बड़ाया, पुअर लिटिल माइट, बेचारी छोटी सी बिल्ली। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों बाद, चंद मिनटों बाद ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वॉज पास 7, अब वक्त 7 से ऊपर हो चुका था। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मार रोड, और उसने दोबारा मार रोड पर चलना शुरू किया। एंड ऑर्केस्ट्रा could be heard playing in one of the restaurants, और एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बजता हुआ सुना जा सकता था। Many people had collected outside, बहुत सारे लोग बाहर जमा हो गए थे। Mostly they were passer-by and few ड्राइवर्स, ज़्यादातर गुजरने वाले थे वहाँ से, और ड्राइवर थे ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टांगास, और वो इंतज़ार करने वाले टैक्सी ड्राइवर, तांगों के ड्राइवर, लेबरर्स, मजदूर, एंड बैगर्स और बकारी। सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट were also standing around with their empty baskets, और कुछ फ्रूट बेचने वाले जो अपना फ्रूट बेच चुके थे खाली टोकरियों के साथ वहाँ ऑर्केस्ट्रा को देख रहे थे। These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside. ये बाहर खड़े लोग, ऐसे लगता था कि इस म्यूजिक से ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं उन लोगों की निस्बत जो अंदर बैठे थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस दो द म्यूजिक वाज फॉरेन, और वो बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे, हालांकि ये म्यूजिक गैर मुल्की था। गैर मुल्की लोग थे ऑर्केस्ट्रा वाले जो बजा रहे थे। यंग मैन आल्सो स्टूड एंड लिसन फॉर ए मोमेंट और सो, नौजवान कुछ लम्हे खड़ा हो गया और सुनने लगा। देन वॉक डाउन, फिर चल पड़ा। ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद ही फाउंड हिमसेल्फ,
outside a large western music shop। और उसने चंद मिनटों बाद उस एक मगरबी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान के सामने पाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया। Without hesitation he went in. There were musical instruments. वहाँ पर मौसीकी के आलात of different kinds arranged on a shelves around the walls। दीवारों पर अलमारियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात चुने गए थे। On a long table attractively displayed were the latest hit songs। और एक बड़ी मेज के ऊपर मौसीकी के आलात वहां पर रखे गए थे और एक लंबी सी मेज पर ताज़ा तरीन मकबूल गानों की पुरकशिश अंदाज और पोज अराउंड द वॉक वन ऑफ लार्ज टेबल अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड नुमाइश की गई थी लेटेस्ट सॉन्ग की। अ स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल। और एक स्पेनिश गिटार दीवार ऊपर लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ कनॉसर। और उसने एयर ऑफ कनॉसर एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अट्रैक्टेड टू इट। और उसने किसी माहर के अंदाज में से इसका मुआयना किया और इसके साथ मुंसलिक कीमत की पर्ची को पढ़ा। फिर एक बड़े से जर्मन पियानो ने इसको तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। उसका उसने मुआयना करने के बाद देन ह्यूज जर्मन पियानो डिवर्टेड एज अटेंशन, उसकी तरफ अपनी तवज्जो कर ली। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर जो कवर दिया हो गया था उसने हटाया। प्लेड ए फ्यू नोट्स एंड क्लोज्ड इट अगेन, और उसने चंद धुनें बजाई और दोबारा इसको बंद कर दिया। चंद धुनें बजाकर उसने पियानो को दोबारा बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेल्समैन आगे आया। गुड इवनिंग सर, ही सेड, कैन आई हेल्प यू सर? और शाम बखैर जनाब, उसने कहा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जैसे सेलमैन कहते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू। द यंग मैन सेड, नहीं शुक्रिया भाई, विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस। और नौजवान ने लातल्की के अंदाज में कहा। देन सडनली एज इफ रिमेम्बरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, फिर जैसे अचानक उसको कुछ याद आ गया और उसने ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, ओ यस, could you let me have a list of this month's gramophone records? ओह हाँ, क्या आप मुझे इस माह की ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फहरिस्तें दे सकते हैं? He slipped the list into one of the pocket of his overcoat and resumed his promenade on the mall। उसने फहरिस्त अपने ओवरकोट की एक जेब में डाली और मॉल रोड पर चहलकदमी शुरू कर दी। He stopped next at a book stall, और फिर वो जाकर एक बुक स्टॉल पर रुका। He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the contents carefully replaced them।
और उसने एक या दो मैगजीन उठाए और फरिश्त मज़ामीन पर एक तायराना हल्की सी निगाह डालने के बाद इनको दोबारा एहतियात से वहीं रख दिया। A few yards further on, और कुछ गाज आगे, ए लार्ज पर्शियन कारपेट, एक बड़े से ईरानी कालीन ने, which was hanging outside a shop, जो एक दुकान से बाहर लटका हुआ था, उसकी attracted his attention, अपनी तरफ तवज्जो खींची। The owner of the shop, दुकान का मालिक, very long robe and silk turban, greeted him warmly, और जो कि एक लंबा चुगा और रेशमी पगड़ी बांधे हुए था, उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से उसने उसका इस्तकबाल किया। I just wanted to see the carpet, the young man said to the carpet dealer. मैं महज इस कालीन को देखना चाहता था, नौजवान ने कालीन फरोश से कहा। विद प्लेयर सर, जनाब खुशी से देखिए इसको, और देखने के कोई पैसे नहीं है। ओ डोंट बोदर टू टेक इट डाउन, ओ आप इसे नीचे लाए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज, नीचे लाने की जहमत की, बोदर मीन जहमत करना, मैं इसे जैसे ये है अच्छी तरह देख सकता हूँ। हाउ मच इज इट, जैसे भी ये है मैं इसको देख सकता हूँ, इसकी कीमत क्या है? 1432 रुपीज सर। 1400 और 1432 रुपए हैं जनाब। द यंग मैन फ्रॉन्ड एज इफ टू सजेस्ट, ओ सो मच। नौजवान ने तेवरी चढ़ाई, जैसे कि कह रहा हो, ओहो इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा रकम। You have only to select, sir, said the carpet dealer amiably. और जनाब आप सिर्फ पसंद करें, कालीन फरोश ने शाइस्तगी से कहा। And we will reduce the price to the minimum, और हम कीमत घटाकर कम से कम कर देंगे। एक दफ़ा पसंद तो करें। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, और सराहते हुए कहा, ए फाइन कारपेट, वाकई ये बहुत उम्दा कारपेट है। I will come again sometime, and he walked away. और मैं दोबारा कभी आऊंगा खरीदने के लिए, और वो चला गया। The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. और मोती रंग का गुलाब जो उसके ओवरकोट के काज में सजा हुआ था, खिसक गया था और गिरने ही वाला था।
He adjusted it while a peculiar smile of satisfaction. उसने इत्मीनान की और एक मखसूस सिगरेट के साथ इसको ठीक कर लिया, मुस्कुराहट के साथ सॉरी, और एक मुस्कुराहट के साथ उसने इसको दुरुस्त कर लिया. He was now walking along, और अब वो हाई कोर्ट के करीब फुटपाथ पर चल रहा था. पेमेंट नियर द हाई कोर्ट. He had been roaming about for quite a long time, और वो काफी देर से इधर उधर घूम रहा था. But his spirits were still high, लेकिन उसके जज्बा अभी भी हाई था और इसकी उमंगें अभी भी जवान थी, और वो ना थका था और ना ही बेजार हुआ था. He was neither tired nor bored, और ना ही उसको बोरिंग हुई थी. At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. The young man, as he went along, tried to spin his cane around the finger, but in this attempt he dropped it. मार रोड के इस हिस्से में पैदल चलने वालों का हजूम कम था, और एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ का काफ़ी फासला था. नौजवान ने यूं ही वो जा रहा था और इस बैत की छड़ी को गंवाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसे नीचे गिरा दिया. Oh sorry, he exclaimed, and bending down picked it up. Oh अफसोस, वो बोला नीचे झुकते हुए उसे उठा लिया. Meanwhile a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. और इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे चल रहा था पास से गुजरा और उससे आगे निकल गया. और नौजवान लंबे कद का था. The youth was tall and was wearing black kodori, trouser and a leather jacket with a zip. और लंबे कद का था और उसने कोडराय की स्याह पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने हुए था. लड़की सफेद साटन की ढीली ढाली सलवार और सब्ज कोट पहने हुए थी. द गर्ल wore floppy shalwar of a white satin and green coat. She was short and bulky. और वो छोटे कद की और फरबा थी, मोटी थी. फरबा. The young man was delighted to watch this spectacle and kept on walking behind him. और नौजवान ये मंजर देखकर खुश हुआ और उसने इसके पीछे चलना जारी रखा. Walking behind them, so far the young man had found little to interest him among the person he had observed that evening. और
अब तक नौजवान ने इन लोगों में से अपने लिए बहुत कम दिलचस्पी पाई थी जो इसने शाम देखे थे। वो शायद अपने ख्यालों में कुछ ज्यादा ही मगन था। He had observed that evening he had been perhaps so deeply engrossed in himself. He followed them. उसने इस उम्मीद के साथ closely hoping to get a glimpse of their face and to hear more of their talk. और इस कफरेब से पीछा किया कि वो उनके चेहरों को की झलक देख सकेगा और उनकी ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू सुन सकेगा। By now they had reached the big crossroad. अब वो near the general post office, अब वो जनरल पोस्ट ऑफिस के बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। The pair stopped for a moment. और जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका। Then after crossing the mall headed toward the McLeod road. और फिर मार रोड पार करने के बाद मैक्रो रोड की तरफ बढ़ गया। मैक्रो रोड की तरफ जोड़ा चला गया। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, he hurriedly moved after them. और जब जोड़ा उससे कोई 100 गज आगे निकल गया, वो तेजी से उनके पीछे चलने लगा। बमुश्किल उसने उधर आधी सड़क पार की ही होगी कि जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक वहां पर से हवा के झोंके की तरह पीछे से आया और इसको कुचलता हुआ तेज रफ्तारी से मैक्रो रोड की तरफ चला गया। He hurriedly moved after them. Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind, like a gust of wind, and crushing him down, speeded off toward the Micro road. The driver of the truck had hailed a strike and had actually for a moment slowed down, but realizing that something serious had happened, had taken advantage of darkness and had sped away into the night. 2 or 3 passersby who had witnessed the accident shouted, "Stop him, take the number," but the truck was no more to seen. ये हादसा बड़ा खौफनाक पेश आ गया है और नौजवान सड़क के ऊपर जा रहा था और जब उस जोड़े का पीछा कर रहा था तो एक ट्रक कुचल हुआ तेज रफ्तारी के साथ मैक्लोड रोड की तरफ चला गया और ड्राइवर ने चीख तो सुन ली थी, लेकिन हकीकत में इस लम्हे के लिए उसने रफ्तार को थोड़ा सा कम किया और ये महसूस करते हुए कि कोई संगीन हादसा रोनमा हो चुका है, उसने तारीखी का फायदा उठाते हुए फिर रात के अंधेरे में भाग निकलना ही बेहतर समझा। और राहगीरों में से जिन्होंने इस हादसे को देखा चिल्लाते रहे कि रोको, इसको रोको और इसका नंबर नोट करो।
लेकिन ट्रक उनकी नजरों से ओझल हो गया। इन ए शॉर्ट वाइल क्वाइट ए लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, और थोड़े ही अरसे में एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। ए ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, और वहां आकर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर रुका। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, नौजवान बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था। देयर वाज ए लॉट ऑफ ब्लड अबाउट एंड ही वाज इन ए वेरी प्रिकोरियस स्टेट, और नौजवान बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इधर उधर काफी खून बिखरा हुआ था, और वह बहुत ही तशवीशनाक हालत में था नौजवान। उसका हादसा हो गया, और एक कार was stopped and he was loaded into it and taken to a nearby hospital, और एक कार वहां आकर रुकी और उसे इसमें डालकर करीबी अस्पताल में ले जाया गया। वहां पहुंचकर वो अभी तक जिंदा था। On duty that night in the casualty department were assistant surgeon। उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्से शनाज और गुल्फा खान, टू यंग नर्सेज शनाज और गुल वहां पर मौजूद थे। ही वॉज स्टिल वीयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, उसने अभी तक अपना ओवरकोट पहना हुआ था, एंड द सिल्क स्कार्फ और रेशमी स्कार्फ पहना हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ, उसके तमाम कपड़ों पर खून के धब्बे थे। Someone had out of the sympathy placed the young man's green felt hat on his chest so that it should not be lost, और किसी ने हमदर्दी से नौजवान का सब्ज रंग का फ्लैट हैट उसके सीने पर रख दिया था ताकि वो गुम ना हो जाए। Seems quite well today, Nurse Shanaz said to the nurse Gill, to which she replied in a lower tone, काफी खुशहाल दिखाई देता है। नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा, जिसका उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, all tugged up for such a night, poor chap, बेचारा हफ्ते की शाम के लिए बन ठन कर निकला था। Did they catch the driver, क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया है? No, he got away, नहीं वो भाग गया है। What a pity, कितने अफसोस की बात है। In operating theatre, assistant surgeon and the two nurses with their faces concealed behind masks were attending the young man, only their eyes were visible. ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नर्से चेहरे ढांप कर वहां पर फेसेस कंसील्ड बिहाइंड मास्क वर अटेंडिंग द यंग मैन, नौजवान को देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। और द यंग मैन देयर आईज वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। वाज लाइंग ऑन
ए वाइट मार्बल टेबल, वो एक सफेद संगमरमर के मेज पर लेटा हुआ था। There was still smooth against his temples, और उसके बाल इसकी कनपटियों पर अभी तक मुलायम थे। तेज खुशबू वाला तेल जो उसने से पहले शाम को लगाया था अभी तक हल्की सी खुशबू दे रहा था। The strong scented oil with which he had dressed earlier that evening still gave out a faint color, faint smell, faint odor, faint odor। odor का मतलब खुशबू, स्मेल, अभी तक स्मेल थी। His clothes were now being taken off, अब उसके कपड़े उतारे गए। The first to be removed was the white silk scarf, सबसे पहले व्हाइट सिल्क स्कार्फ उतारा गया। Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar, और इसके नीचे ना तो, इस गुलूबान के नीचे ना तो कोई टाई थी और ना ही कॉलर था, और बल्कि नारी मने शर्ट, और शर्ट भी नहीं थी। When the overcoat was removed, जब ओवरकोट उतारा गया, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes। एक पुराना उसने स्वेटर पहना हुआ था जिसके अंदर सारे सुराख थे। पुराना कॉटन का स्वेटर पहना हुआ था जिसमें सुराख ही सुराख थे। इन सुराखों में से गंदी बनियान देखी जा सकती थी। Which all in hole, through these holes one could see the dirty vest which was in an even worse state than the sweater, जो स्वेटर से भी बुरी थी, बुरे हालात रखती थी। Layers of dirt covered his body, he could not have had a bath for at least 2 months, और उसके जिस्म पर मट्टी की तह चढ़ी हुई थी। कम से कम 2 माह से गुस्ल नहीं कर सकता था, किया था उसने, कर सका था, और इसकी गर्दन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा साफ था और इस पर अच्छी तरह पाउडर लगा हुआ था। And clean was clean, only the upper part of neck was clean and well powdered, पाउडर लगाया गया था। The shoes and the socks no come off, फिर उसके शू और सॉक्स उतारी गई। The shoes were old but brightly polished, और इसको अच्छी तरह पॉलिश किया गया था। शू अलग पुराने थे। एज टू द सॉक्स, और जैसा कि जुराबें थी, इन कलर एंड पैटर्न द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक जुराब स्टाइल और रंग में और पैटर्न में दूसरे से मुख्तलिफ थी। देयर वर होल्स एट द हील्स, और इसकी एड़ियों पर जो है वो सुराख थे। एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रू दी होल्स, इन सुराखों से जो है जिस्म नजर आता था, गोश्त नजर आता। इट वाज ग्रिम्ड विद डर्ट, और हटी हुई थी ये गर्द मट्टी से। ही वाज बाय नाउ डेड एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, वह मर चुका था और उसकी बॉडी सफेद संगमरमर की स्लैब के ऊपर पड़ी हुई थी।
पड़ी हुई थी उसके ऊपर सफ़ेद रंग की, which were found in the various pocket of his overcoat। और कुछ चीज़ें थीं फॉलोइंग जो उसके जेब से ए स्मॉल ब्लैक कॉम और एक ब्लैक हैंडकरचीफ, 6 annas and a few pies and half smoked cigarette, a little diary in which the names and addresses of few people were noted, a list of gramophone records and few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade। ये चीज़ें उसके जेब से पाई गई हैं। और ग्रामोफोन था, रिकॉर्ड की फहरिस्त थी, छोटे छोटे इश्तिहारात थे। और इस किस्म गरीब आदमी के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एज his little cane which was perhaps lost at the time of accident was included